मान लो आज मैं इंडिया की जगह कहीं और अगर बॉर्न हो रहा, जैसे मान लो यूएसए में, सो मैं कैसे बोलता वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल रन लाइव गेमर्स बॉयज़ एंड गर्ल्स। एंड अगर मैं चाइना में होता तो कैसे बोलता वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहन गार्स है। सो आज हम लोग देखने वाले इंडियन कार्टून्स को इन डिफरेंट कंट्रीज। द शाउट आउट टू व्हाट द फैक्ट मैन एंड इसमें सिंचन का लोगो है जो इससे तुम लोग को वेस्ट इंडीज़ में दिखा रहे, बट नो हेट्स वेस्ट इंडीज़, बट या अगर वेस्ट इंडीज़ से कोई देख रहा है तो नो हेट, बस सब्सक्राइब कर दो। एंड न्यू हेयर स्टाइल कैसा लग रहा है कमेंट में बोल दो एंड लेट्स गो। पर गाइस तुम लोग को पता है ये जो सिल्वर प्ले बटन है हम लोग को कब मिलता है? ये मिलता है हम लोग को 1 लाख सब्सक्राइबर्स पे। और हम लोग का जो रिफ्लेक्सिवली हब चैनल है ये पता है कितने लगेगा? 1 लाख होने में बस ज़्यादा नहीं, बस 1 ही लाख लगेगा। सो अब तुम लोग को जो ये चैनल में अगर लाल बटन दिख रहा होगा तो उसको बस जोर से दबा दो और ये धीरे धीरे हम लोग को आता रहेगा और तुम लोग को टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम लोग इस चैनल में बेफिक्र सब्सक्राइब बटन दबा सकते हो क्योंकि मैं ऐसी धांसू कंटेंट लाता रहूँगा बस आपके लिए। एंड बाकी आप लोग मेरे चैनल में बाकी वीडियोस भी देख सकते हो, बस रोहन रॉय फेस रिवील के पहले मत देखना, उसके बाद देखना। सो उसके जब आप सब्सक्राइब करोगे ये सिल्वर प्ले बटन हम लोग को धीरे धीरे नीचे आते रहेगा और ये आ गया हम लोग के हाथ में। सो या अभी जाओ सब्सक्राइब बटन दबा दो एंड लेट्स एंजॉय द वीडियो। भाई भारी है बहुत। So this is the video cartoons that look different in another countries. Let's go man. बॉब के इन सीन्स को आखिर इन कंट्रीज में चेंज क्यों कर दिया गया है? इंडिया में बेंटन के सारे एपिसोड्स के कुछ पार्ट्स को कट करके क्यों दिखाया जाता है? और उन सीन्स में ऐसा क्या ही होता है कि उसे इंडिया में नहीं दिखाया जा सकता? सिंचन के सिरों को चाइना में बदलकर चाइनीज गवर्नमेंट अपना कौन सा प्रोपेगेंडा सच करना चाहती है? तो यार देखो, जो मोस्टली हम कार्टून्स एंड एनिमे देखते हैं वो अक्सर दूसरे कंट्रीज के होते हैं जिन्हें हिंदी में डब करके हमें दिखाया जाता है और उसके साथ उसमें काफी चेंजेस भी किए जाते हैं ताकि जिस कंट्री में दिखाया जा रहा है उसकी ऑडियंस उसे रिलेट कर पाए और उसे ऑफेंड ना हो। तो आज हम आपको इन 7 कार्टून्स के को दिखाने वाले हैं जिनको अलग-अलग कंट्रीज में चेंज कर दिया गया है। तुम लोग एक कमेंट में बात बताओ कि तुम लोग कौन-कौन मिस्टर बीन देखा है? मैंने तो बहुत देखा है, अभी डेटा नहीं यार, बट सैड लाइफ। स्पंजबॉब यार ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर कार्टून है जिसे हम बचपन में काफी देखा करते थे। वैसे इसके कई सारे एपिसोड्स को एडिट किया जाता है अलग-अलग कंट्रीज में दिखाने के लिए, जैसे कि इसमें एक सैंडी नाम की कैरेक्टर है और वैसे तो ये हर टाइम एस्ट्रोनॉट के बहुत पहले देखा था, अभी याद भी नहीं है। जब भी अपने घर पर होती है तब इसे दिखाया जाता है, जो कि अमेरिका के लिए तो काफी नॉर्मल बात है, लेकिन यही चीज बाकी कंट्रीज में उतना भी नॉर्मल नहीं है। इस वजह से जब इसे ईरान में दिखाया जाता है तो इस चीज को पूरी तरीके से चेंज कर दिया जाता है क्योंकि वहाँ पर वुमेन्स के क्लॉथ को लेकर काफी ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स हैं और इसलिए वहाँ पर इसे कुछ ऐसा गॉन में दिखाया जाता है। उसके बाद यारो एक एपिसोड था जिसमें स्क्विडवर्ड्स अपने बनाए गए आर्ट्स को बेच रहा था, लेकिन मिस्टर क्रैब उसके आर्ट से खुद पैसा कमाना चाहते थे, तो इसलिए वो उसे कहीं और भेज देते हैं जहाँ पर उसे एलियन जैसे सी क्रिएचर्स आ जाते हैं। लेकिन जब इस एपिसोड को यूनाइटेड किंगडम में एयर किया गया था तो भाई इस पूरे ही पार्ट को कट कर दिया गया था क्योंकि उनका मानना था कि ऐसा बुरा एम्प्लॉय के साथ बिहेवियर बच्चों को बिल्कुल भी नहीं देखना चाहिए। फिर और इंडिया में तो भाई सिंचन का इतना सीन कट होता है, क्या ही बोलूं तुम लोग को। मतलब सिंचन में तो मूवीज भी बहुत आया ही नहीं अभी तक, बट सिंचन का अगर एनीमे जो भी बनाया वो देख रहा है तो प्लीज यार थोड़ा सा दो यार प्लीज। एक एपिसोड था जिसका नाम था द जेलीफिश जैम, जिसमें स्पंजबॉब एक जेलीफिश के साथ डांस करता है और ये डांस तो काफी फनी था, पर इनमें जिन लाइट्स को दिखाया गया था वो कॉन्स्टेंटली चेंज हो रही थी और अकॉर्डिंग टू पोलैंड गवर्नमेंट ये बच्चों के लिए काफी डेंजरस साबित हो सकता था, इसलिए वहाँ पर इसे हटा दिया जाता है। वैसे ऐसे फोटो सेंसिटिव सीन्स को लेकर एक बार तो पोकेमोन के सीन्स को भी कट कर दिया गया था। खैर इसके बाद स्पंजबॉब का एक एपिसोड था जिसमें हैलोवीन वीक चल रहा था, यानी कि एपिसोड में लगभग सारे हॉरर वाले सीन्स थे। तो एक सीन में वहाँ पर दिखाया जाता है कि उनके शॉप की लाइट कॉन्स्टेंटली ऑन ऑफ हो रही थी, ये भी काट दिया होगा। को ऑन ऑफ करने वाला अजीब सा व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि नॉसफेरातु था, यानी कि ड्रैकुला का अल्टरनेट वर्जन। ग्रैनी में आया ना न्यू ग्रैनी गेम में नॉसफेरातु, और इसके इसी क्रीपीपंती की वजह से चाइना में इसके इस पार्ट को कट कर दिया जाता है। नंबर 2 बेंटेन। भाई इस कार्टून के तो कई सारे एक्सटेंडेड और डिलीटेड एपिसोड्स हैं। दरअसल बेंटेन के एपिसोड्स को जब ओरिजिनली लॉन्च किया जाता था तो थोड़े लंबे एपिसोड्स को बनाया जाता था, लेकिन जब उन्हीं एपिसोड्स को बाहर की कंट्रीज में एयर किया जाता था तो उन्हें कट करके छोटा कर दिया जाता था, यानी कि जो एडिशनल सीन्स होते थे उन्हें हटा दिया जाता था ताकि एडवर्टाइजमेंट के लिए ज्यादा जगह मिल सके। और इसलिए अभी आप कई सारे ऐसे सीन्स देख पा रहे होंगे जो कि अभी आपको यहाँ पर तो दिख रहे हैं, पर जब आपने टीवी पर इस बेंटेन को देखा होगा तो वहाँ पर ये गायब होंगे।
यार आप देख सकते हो कि कई सारे सीन्स में एडिशनल फाइटिंग सीन्स एंड एलियन सीन्स थे जिनके कट कर दिया गया है सिर्फ और सिर्फ ज्यादा एड्स दिखाने के लिए और इन एपिसोड्स को थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। बट भाई मेन तो वो एड्स ही वाला सीन है। सिंचैन आ गया 8 जुलाई 2023 वाली आता इस वीडियो को क्या देखा होगा। आपको ये तो वो उसका क्या नाम था यार, ओबोचामा पता ओबोचामा पता ही होगा कि चाइना में सिंचन के कई कॉपीज हैं, जैसे कि बिग माउथ डूडू एंड बिग ये आया नहीं ना टीवी में बेटा, हम लोग के इंडिया में लेकर पूरे के पूरे सीन्स को ही कॉपी कर डाला गया है। क्या बोलते हैं बड़ी बात तो ये है कि कैरेक्टर्स तो लगभग सेम है, बट भाई पेट्स इनको तो बहुत ही अजीब तरीके से चेंज कर दिया गया है। जैसे इसमें सीरो द डॉग की जगह ये कैट को डाला गया है। बहन चलो यहाँ तक भी सही था, बट भाई सिंचन के इस वाले कॉपी में तो इसे डॉग से सीधा पिगी बना दिया गया है। और भाई इनसे भी इनका पेट नहीं भरा तो कई और कॉपीज में तो इन्होंने इसे पैंडा के रूप में भी बना दिया है। भाई लिटरली कभी कभी इनके ऐसे कारनामे देखकर लगता है चाइना जाकर इनसे ये सब करने का कारण पूछ ही लो। वैसे यार सिंचन के कई ऐसे सीन्स भी हैं जिनको जापान ये हम लोग देखा है ना सिंचन हॉरर एपिसोड में, और अगर आप नहीं देखा तो देख लो। वाले फैन हो तो आपने भी ऐसे ऐसे कई इमेजेस भी देखे होंगे जिसमें सिंचन बम चिक बम कर रहा होता है और उसे हमने कभी इंडिया में देखा ही नहीं होता है। और भाई ये चीज सिर्फ सिंचन में नहीं बल्कि कितरेत्सु जैसे और भी एनिमे में हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे कि मैंने भी देखा कितरेत्सु इनविजिबल होकर बस पर कहीं जा रहा होता है, तभी बस में बेचारे के साथ कुछ ऐसा होता है जिससे उसका दिख जाता है और सभी लोग उससे डर कर भाग जाते हैं। इस सीन को बाहर के कंट्रीज में कट करके दिखाया गया था। नंबर 4 ग्रेविटी फॉल्स। आपको नॉटो टाइप जैसे कार्टून को देखना पसंद है तो ये कार्टून भी आपको काफी ज्यादा क्रिएटिव लगा होगा। अगर तुम लोग को नॉटो टाइप या हार्टून्स अगर इसके एनिमेस के हम लोग को इस चैनल में रिएक्शन चाहिए तो कमेंट में कि करो भाई करो। सो हम लोग करेंगे, लेट्स गो करेंगे। इसके जैसे मिस्ट्री और पागलपंती बहुत ही कम कार्टून में देखने के लिए मिलती है। अब इसके एपिसोड में तो थोड़े बहुत ही चेंजेस ग्रेविटी फॉल्स ये देखा लग रहा है बट अलग ही याद सा नहीं आ रहा। कार्टून नेटवर्क में आता होगा शायद से। पेस्ट कर दिया गया था जिसका नाम था वेली और बस भाई कुछ कैरेक्टर्स की थोड़ी बहुत कॉपी कार्टून को छोड़कर कॉपी तो करते रहते हैं ये लोग। सेम टू सेम बना दिया गया था। आई थिंक और पॉपुलर हो जाएगा बट ज्यादा सिमिलरिटीज हैं। ये सब इन्होंने ग्रेविटी फॉल्स के कार्टून के एंड होने के जस्ट बाद ही बनाया था। उन्हें लगा था कि यह भी उतना ही ज्यादा पॉपुलर होगा, नहीं हुआ ना, कुछ भी नहीं हुआ। मैंने बोला ही था पॉपुलर के लिए बना था ये सब और कुछ नहीं। लिटरली इन दोनों को अगर आप साइड बाय साइड कंपेयर करके देखो आपको भी लगेगा एग्जैक्टली ब्रो डिट्टो कॉपी बना कर रखा है के साथ। नंबर 5 कुंग फू पैंडा। यार इतना बड़ा होने के बाद कुंग फू पैंडा ब्रो दैट्स नाइस बट कहाँ आता था? निक में आता था शायद, निक वो इंग्लिश या कुछ इस एनिमेटेड मूवी का आज मैं बहुत बड़ा फैन हूँ और भाई इसमें भी कई सारे चेंजेस हैं। कॉम्फू वांडा 2 भी आया था ना एक साइड कॉम्फू वांडा 2 सामान लाते हैं और वो लोग उसका गेम भी है। वहाँ पर आप पो की एक पेंटिंग भी देख सकते हो जिसमें उसके एप्स बने हुए हैं। अब जब ये अमेरिका में रिलीज हुआ था तब इस पेंटिंग को तो दिखाया गया था, लेकिन फिर जब अमेरिका से बाहर ब्रॉडकास्ट किया गया तो इसको लिटरली रिमूव कर दिया गया था और तो और इसका कोई स्पेसिफिक रीजन भी नहीं बताया गया था। अब इसके बाद कुंग फू पांडा 3 में एक सीन जिसमें बोला 2 भी मतलब 3 भी है ऑफ कोर्स ब्रो, काफी ज्यादा नहीं देखा मैंने, लेकिन पता नहीं प्रोड्यूसर्स को क्यों लगा कि यह मूवी को बस बोरिंग कर देगा और इसलिए उन्होंने इस सीन को ही डिलीट कर दिया। कॉपीराइट आ जाएगा कॉपीराइट आ जाएगा। नंबर 6 गम्बॉल। इंडिया में तो उतना भी ज्यादा पॉपुलर नहीं था, कार्टून नेटवर्क कभी न कभी से कार्टून नेटवर्क पर तो जरूर से देखा होगा। देखा लग रहा है बट उतना नहीं देखा है। शिनचैन के जैसा बिग डाई हार्ड फैन नहीं उसका। जैसे कि जरा आप इस सीन को ही देख लो। बाय द वे कार्टून नेटवर्क में शो आता है ना अभी भी जो है टीन टाइटंस गो, इसमें रेवन, साइबोर, बीस्ट बॉय बीस्ट बॉय, फिर रॉबिन, एक वो स्टार, वो पर्पल कलर की लड़की जो है। अगर तुम लोग देखते हो तो कमेंट में बोलो यार, बहुत मजा आता है टीन टाइटंस को देखने में। कार्टून नेटवर्क में देखता है अभी भी। वैसे चलो इंडिया में तो एक काफी नॉर्मल बात हो गई, बट भाई चाइना ने तो यहाँ पर हद ही पार कर डाला। क्यों भाई? कार्टून के सीन्स में चेंजेस नहीं किए बल्कि इनके कॉन्सेप्ट को उठाकर पूरा का पूरा कार्टून कॉपी कर डाला। इसका नाम उन्होंने रखा मिरेकल स्टार और इनके कैरेक्टर्स को लेकर कई सारे स्टोरी के प्लॉट, यहाँ तक कि भाई इसमें डायलॉग्स भी सिमिलर ही हैं। बस फर्क ये है कि गम्बॉल में कैट का यूज हुआ है और इस वाले कार्टून में बकरियों का। और इसके बारे में जब गम्बॉल के क्रिएटर्स को पता चला तो वो बेचारे कोई एक्शन भी नहीं ले पाए क्योंकि उन्होंने अपने कार्टून को कभी चाइना में एयर ही नहीं किया था। पर हाँ, इन्होंने कॉपीकैट नाम का एक एपिसोड जरूर बना डाला जो कि भाई इसी कार्टून को टॉन्ट मारते हुए उन्होंने बनाया था।
Number 7, One Piece. भाई ये कोई नॉर्मल कार्टून तो नहीं है, बट हाँ एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर एनिमे जरूर है। कौन सा पूरे कार्टून है anime ये? में काफी सारे ऐसे सीन्स भी हैं जिन्हें चेंज या फिर हटा ही दिया गया है। जैसे कि भाई इस एपिसोड को ही देख लो, इसमें एक विलन होता है जो कि नौकर की एक्टिंग करके लोगों को मारता है। अब जापानीज वर्जन में तो इसे क्लियरली ही दिखाया गया था, जैसा कि अभी आपको दिख भी रहा होगा। लेकिन जब इसी पार्ट को बाहर लॉन्च किया गया तो देखा गया कि बच्चे भी इस एनिमे को देखते हैं, जिसके बाद इस अटैक वाले सीन को हटा दिया गया था। इसके बाद जब ये कैरेक्टर यहाँ पर से चलकर जा रहा होता है तो वहाँ ब्लेड में ब्लड को दिखाया जाता है, पर एडिटेड वर्जन में इस ब्लड को ही कट करके नॉर्मल ब्लेड को दिखाया जाता है। तो यार अब इतने इन्फॉर्मेशन के बाद आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बोल दो, एंड न्यू हेयर स्टाइल कैसा लगा वो भी बोल दो, एंड मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय, गुड आफ्टरनून, पीस आउट, गुड बाय।